मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं। भारतीय शूटर जसपाल राणा का निधन हो चुका है। दिल्ली के मैक्स साकेत अस्पताल में उनकी ओर से अंतिम सांस ली गई। जर्मनी से लौटते वक्त 1 जून को उनकी तबीयत बिगड़ी थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 9 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। निशानेबाज मनु भाकर के कोच भी थे जसपाल राणा। मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में उन्होंने डबल मेडल जितवाए और जसपाल राणा के निधन पर पीएम मोदी की ओर से दुख जताया गया है। एक पोस्ट शेयर की गई है और जसपाल राणा के निधन पर दुख जताया गया। जसपाल राणा के निधन से खेल जगत में शोक की लहर है। कहा, भारतीय निशानेबाजी ने अपना एक बड़ा सितारा खो दिया। जसपाल राणा का जाना खेल जगत के लिए बड़ी क्षति है। निशानेबाजी में देश का मान बढ़ाने वाले अब नहीं रहे, हमारे बीच में वह नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक पोस्ट शेयर की गई। जसपाल राणा के निधन पर दुख जताया गया है और कहा कि भारतीय निशानेबाजी ने एक बड़ा सितारा खो दिया। तो निशानेबाजी में देश का मान बढ़ाने वाले अब हमारे बीच में नहीं रहे। देहरादून से हमारे साथ दीपिका भंडारी लाइव जुड़ चुके हैं। दीपिका, बहुत बड़ा सदमा आज लगा है खेल जगत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी इसको लेकर पोस्ट शेयर की गई है। क्या कुछ जानकारी है जसपाल राणा के निधन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि उत्तराखंड के लिए भी बेहद दुखद खबर है। एक ऐसी क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जसपाल राणा जो कि निशानेबाज थे, शूटर थे, देश के प्रसिद्ध, विश्व के प्रसिद्ध शूटर थे। वो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे वो, और ऐसे में उत्तराखंड में भी शोक की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर शोक जताते हुए पोस्ट शेयर की है इसमें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उन्होंने मेडल जीते थे लगातार, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 9 मेडल जीते थे देश के लिए। उन्होंने देश का नाम रोशन किया था, उत्तराखंड का नाम रोशन किया था। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हमने एक हीरा खो दिया है। जिस तरीके से हम उन्हें उत्तराखंड का या देश का द्रोणाचार्य भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश को कई ऐसे अर्जुन दिए थे जो निशानेबाजी में सबसे माहिर थे, और अब वो देश के लिए मेडल भी ला रहे हैं। तो हमने एक द्रोणाचार्य भी खो दिया जो निशानेबाज में सबसे माहिर थे। और उत्तराखंड में भी शौक की लहर है इसमें। इसको देखते हुए जानकारी ये मिली है कि वो जर्मनी से एक अपने निजी काम से लौट रहे थे और फ्लाइट में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, और ऐसे में उनको दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पे उनके जो हार्ट है वहाँ पर एक स्टंट डाला जाता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्हें हार्ट अटैक आता है, उनकी मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए, उत्तराखंड के लिए दुखद खबर है, और साथ ही खेल जगत के लिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए जिनको द्रोणाचार्य के तौर पर या शिक्षक के तौर पर वो कोचिंग दे रहे थे, वो उनके कोच थे, और लगातार उन्होंने कई ऐसे मेडल्स जो है देश को जिताने का काम किया है, और उन्होंने कई ऐसे हीरे तैयार किए हैं देश के लिए जो लगातार गेम्स में देश के लिए मेडल ला रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि खेल जगत के लिए एक बड़ी क्षति है और बड़ी दुखद खबर है। बिल्कुल दीपिका, क्योंकि राणा जी अब हरियाणा को भी बहुत कुछ देकर गए हैं। यदि हम मनु भाकर की बात की जाए तो मनु भाकर को वह डबल मेडल देकर गए हैं, और यह आज कोई नहीं भूल पाया जो उनकी ओर से उपलब्धियां हरियाणा को दी गई हैं, उनकी ओर से हरियाणा को मेडल दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैंने यही कहा कि उन्हें हम द्रोणाचार्य भी कहते हैं, जिन्होंने कई ऐसे अर्जुन जो है वो देश को दिए हैं, जिन्होंने निशानेबाजी करके या शूटिंग के जरिए जो है कई ऐसे मेडल्स जो है दिए। जैसे कि आपने भी अभी जिक्र किया हरिद्वार का, मनु जी को उन्होंने जिस तरीके से ट्रेन किया था वो भी मेडल लेके आए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कोच खिलाड़ियों ने खो दिया है, या देश ने एक ऐसा कोच, एक ऐसा शिक्षक खो दिया है जिसको कभी हम वापस नहीं ला सकते। अपूर्ण क्षति से हम कह सकते हैं। और कई ऐसे उनके शिक्षक थे जो आज रो रहे हैं, दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने उनको एक तरह से हम कह सकते हैं जिस तरीके से हीरे को तराशा जाता है, वैसे ही उन्होंने खिलाड़ियों को तराशा था, उनको इस काबिल बनाया था कि वो देश के लिए निशानेबाजी में मेडल ला सके। और एकदम से उनकी निधन की खबर आती है तो ये कहीं ना कहीं खेल जगत के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए, उनके जो शिष्य हैं उनके लिए बुरी खबर है। और सिर्फ हरियाणा, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में उन्होंने कई ऐसे अर्जुन जो है बनाए थे, अर्जुन देश को दिए थे। तो सभी के लिए एक दुखद खबर है जिसे हम कभी पूरा नहीं कर सकते हैं।
बिल्कुल दीपिका, उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आखिरी सवाल है, जानना चाहेंगे कि जसपाल राणा को अंतिम विदाई कब दी जाएगी? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से वो देश के लिए मेडल लाए थे, सबसे पहले तो उन्हें देश के सम्मान के साथ जो है वो उनका अंतिम संस्कार होगा। आज जो है उनका जो पार्थिव शरीर है उसको तमाम जो हमारे देश के, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्रियों की बात करें या तमाम खिलाड़ी जगत की बात करें, उनको अभी पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी। तब उनके जो आवास है, निजी आवास में जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार, जो खबर मिल रही है कि आज ही उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। हालांकि इसमें कितना समय लगता है ये अभी जानकारी नहीं है, लेकिन पहले उनको राजकीय या हम कह सकते हैं देश के जो मेडल लाए थे उसके सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और आज ही उनका अंतिम संस्कार की ऐसी खबर हमें मिली है। ठीक है दीपिका, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। वहीं पंचकुला में आज भारतीय जनता पार्टी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे और सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जानकारी दी जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी बताएंगे कि इन 12 सालों में मोदी सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में हरियाणा वासियों के सामने, देशवासियों के सामने जानकारी दी जाएगी। बताया जाएगा कि मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर अब तक क्या क्या उपलब्धियां उनकी ओर से देशवासियों को दी गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इसी के साथ ही हरियाणा के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। जन कल्याण के कई विषयों पर विचार विमर्श हुआ है। शिष्टाचार भेंट के दौरान कई अहम पहलुओं पर चर्चा की गई। हरियाणा के विकास कार्यों को लेकर सार्थक बातचीत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुलाकात की गई है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से और जनसेवा के संकल्प को और मजबूती मिलने की बात कही गई। प्रदेश के हितों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई है। कहा विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर भी मंथन हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हरियाणा के विकास को लेकर चर्चा की गई है। विकास कार्यों को लेकर सार्थक बातचीत की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के राजपुरा पहुंचे और प्राचीन श्री शनिलेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका है। मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिए। राजपुरा पहुंचने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भव्य स्वागत हुआ है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जोरदार अभिनंदन किया। राजपुरा हल्का इंचार्ज जगदीश कुमार जग्गा भी इस दौरान मौजूद रहे। नगर परिषद के रुपेंद्र सिंह रूबी ने स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल था। पंजाब के राजपुरा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। राजपुरा में उनकी ओर से महादेव मंदिर में माथा टेका गया, आशीर्वाद लिया गया। प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। भाजपा नेता इस दौरान भारी संख्या में मौजूद रहे हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया गया है। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। 12 साल पूरे होने पर गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे और महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क में पौधारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर संदेश दिया गया। पार्क परिसर में वाटर कूलर जनमानस को समर्पित किया गया है। गर्मी का मौसम है और इस दौरान यह सौगात उनकी ओर से दी गई है। वाटर कूलर जन कल्याणकारी जो कि कल्याणकारी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह सौगात दी गई और पर्यावरण संरक्षण और जनसेवा पर विशेष जोर दिया गया है। विधायक मुकेश शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान 12 साल पूरे होने पर गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण और जनसेवा पर विशेष जोर दिया गया। विधायक मुकेश शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। हरियाणा के 94 सिख पाकिस्तान बॉर्डर से वापस लौटे हैं। वाघा बॉर्डर से सभी श्रद्धालुओं को वापस लौटाया गया। पाकिस्तान गुरुधाम दर्शन के लिए यह जत्था गया था। 10 जून को वाघा बॉर्डर के रास्ते में जो कि यह एंट्री होनी थी, पुलिस वेरिफिकेशन और दस्तावेजी कमी बताई गई।
तो पूरा दिन प्रयास के बावजूद अनुमति नहीं मिली। बॉर्डर पर घंटों इंतजार संगत करती रही, लेकिन वीजा जारी होने के बावजूद रोके जाने पर सवाल उठाए गए, प्रदर्शन किया गया है और रोष जाहिर किया गया। मामले को लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए हैं। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭੇਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਉਹ ਜਥਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ ਅੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 8 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜੀ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਗੀ, 30 ਦੀ ਹੋਗੀ, ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਗੇਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ नालों ਤੇ ਹੋਰ स्टेटा नालों। वहीं अंबाला में श्रोमणी अकाली दल हरियाणा की ओर से प्रदर्शन किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने से रोकने पर विरोध जताया गया। गुरुधाम दर्शन को यह जत्था जो कि गुरुधामों के दर्शन करने के लिए वहां पाकिस्तान जा रहा था, लेकिन इनको वापस लौटा दिया गया। इसके बाद श्रोमणी अकाली दल हरियाणा की ओर से प्रदर्शन किया गया है, विरोध जताया गया। सीएम सैनी के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। अकाली दल ने प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, अधिकारियों की लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बीएसएफ को समय पर सूचना न देने की बात कही है। लापरवाही के कारण विवाद का दावा पैदा हुआ है। भिवानी में नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। हांसी गेट पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। फुटपाथों से जो कि अवैध रेहड़ियां हटाई गई हैं और इस दौरान शहर की सफाई को देखते हुए प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया है। शहर में अतिक्रमण को हटाने के लिए फुटपाथों से जो कि अवैध रेहड़ियां हटाई गई, फड़ हटाए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बुलडोजर कार्रवाई लगातार प्रशासन की जारी है। आज नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी और जिला नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार रोहतक गेट से वेस्ट पुलिस के मोड़ तक और आंसी गेट से सेक्टर के रोड तक कार्रवाई की जा रही है। फुटपाथ के ऊपर जो रेहड़ी वाले हैं, खोखे रखे हुए हैं, उनके द्वारा आम पब्लिक के लिए आवागमन के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा हुआ। दुकानें बना रखी हैं, बिल्कुल अवैध अतिक्रमण करके हदें पार कर रखी है। नगर परिषद का लगातार आप भी देख भी रहे होंगे, मीडिया साथियों को आप दिखाया भी है, लगातार कंटिन्यू चला रहा है हमारा अभियान, लगातार आगे भी भविष्य में चलता रहेगा। पालिका अपना अतिक्रमण हटवा रही है शहर में, तो हम इसके साथ लगे हुए हैं। जैसे शहर में कहीं भी जाम ना लगे, यातायात सुचारू रूप से चल सके और इसी प्रकार की इसमें इनको दिक्कत ना आए, इसलिए हम इनके साथ हैं। फरीदाबाद में विवाहिता की संदिग्ध मौत हुई है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। विवाहिता को फांसी पर लटकाकर हत्या के आरोप लगाए गए। मृतका के परिजनों ने सोसाइटी में जमकर हंगामा किया, सवाल खड़े किए हैं। स्थिति तनावपूर्ण होने पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। 2 साल पहले ही 23 साल की सीमा की शादी हुई थी। हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया। परिजनों का कहना है रुपयों और ट्रक की मांग को लेकर परेशान किया जाता था। लगातार दहेज की मांग की जाती थी, पर फिलहाल पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में दहेज प्रताड़ना को लेकर जो कि परिजनों की ओर से आरोप लगाए गए हैं, उस पर मामला दर्ज कर लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राजपुरा पहुंचे हैं और उनकी ओर से प्राचीन महादेव मंदिर में माथा टेका गया। ये इतिहास महा शिव का मंदिर, ये पवित्र स्थान
इस भूमि ते है। साथियों, मैं इस भूमि नूं शीश नवा करके आप सब दे चरणों दे विच प्रणाम करदा। आप सब नूं मैं जी आया नूं कहना। साथियों, ये सिर्फ ये आस्था का केंद्र नहीं है। साथियों, ये साडी सभ्याचार दी जिंदी जागदी ये पहचान है। साथियों, ये इलाका पंजाब ते हरियाणा नूं जोड़न वाला ये सिर्फ एक पुल नहीं है, सगों दोहां सूबियां दे ये प्यार सांझ ते भाईचारे दा ये प्रतीक है। साथियों, इस मिट्टी ने मेहनती किसान पैदा करने का काम किया है। साथियों, इस मिट्टी ने बहादुर जवान देने का काम किया है। साथियों, समाज की सेवा करने लई उम्र लाने वाले सेवक इस भूमि ने दिते ने। मैं इस महान धरती नो साथियों दिलों सजदा करदा हाँ ते ये वार मैं इस पवित्र भूमि नो वार वार नमन करदा हाँ। साथियों, ये पावन ता उत्ते सैनी समाज दे वीर भरावां नौजवानां दा एक बड़ा इकट्ठ वेख के मेरा मन एक भरोसे दे नाल भर गया है कि समाज जागरूक है। प्यारे साथियों, ये समाज जदों इस भूमि ते आने का मुझे मौका मिलिया और इन्ना बड़ा इकट्ठ आज मेरे सामने है तो मेरा मन इस भरोसे दे नाल भर गया है साथियों कि समाज जागरूक है। ये समाज एकजुट है ते अपनी ताकत नूं ये बखूबी पहचानदा भी है। साथियों, सैनी समाज का इतिहास ये कोई आम इतिहास नहीं है। साथियों, इस संघर्षां दा ये सैनी समाज का इतिहास है। साथियों, ये कुर्बानियां का इतिहास है, ये त्याग ते तपस्या का इतिहास है ते निस्वार्थ ये सेवा का इतिहास है। साथियों, जदों जदों देश नूं लोड़ पई है सैनी समाज हमेशा मोहरे ते आके आगे खड़ा होया है। साथियों, जे पंजाब दी ये मानमती धरती दी अक्सी गल करिए तां बीबी शरणजीत कौर जी, भाई जमाला जी, सरवंश दानी दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे ओ सच्चे अनोखे सिपाही हैं जिन्हां ने गुरु जी दे धर्म युद्ध विच मुगलों के खिलाफ साथियों लड़ते हुए हंसते हंसते उन्होंने शहादत देने का काम किया है। साथियों, ये पवित्र भूमि है, ये उन्होंने ही कुर्बानी ये किसी एक वर्ग लई नहीं है। साथियों, ये कुर्बानी ये साडी सारी मानवता लई ये धर्म की रक्षा लई देण दा ये काम किया है। साथियों, समाजिक इनकलाब ते मोदी साथियों महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने देश की पहली अध्यापिका माता सावित्रीबाई फुले जी ये सिर्फ सैनी समाज दे नहीं ये सारे देश दे ये अनमोल रतन ने। साथियों, उन्होंने खासकर कुड़ियां नूं पढ़ाई ते कमजोर वर्गां ते चढ़त लई साथियों इनकलाबी काम कीते ने। उसी दी बदौलत अज साडा समाज मान नाल साथियों सिर चुक के
ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਣੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ ਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੇੜੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੀ ਸਾਥੀਓ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ श्री लक्ष्मीदास जी बल्लभगढ़ रियासत दे महान सेनापति सरदार गुलाब सिंह जी सैनी। और साथियों, एक गल असी सारे जानते हाँ कि दहाकियां तक इस समाज नाल ही होंदा रहा है। जो मान मिलता चाहिए सी साथियों वो नहीं मिलया है। साथियों, जो असी मौके मिलने चाहिए ने वो मौके नहीं मिले सी साथियों। पर पिछले कुछ सालों विच देश बदलिया है, असी सब जानते हैं। पिछले कुछ सालों दे विच ये देश बदलिया है तो एक बदलाव नज़र भी आता है ते महसूस भी होता है कि जदों तो साडे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे हाथों देश की ये बागडोर संभाली है, उदा तो समाजिक नीवा सिर्फ चोणा का नारा नहीं रहा। साथियों, इस सरकार की नीति बन गया है। सरकार नीति बन गया है ते इसनों पूरी ईमानदारी नाल धरातल ते उतारन दा साथियों लागू करन दा काम ये किया गया है। साथियों, मानयोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ओबीसी समाज दे विच ही वो आंदे हैं। ये लड़ाई उस वर्ग का ये दर्द संघर्ष ते ताकत नू बहुत चंगी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने समझते हैं। उन्होंने हमेशा पिछड़िया तो वांझिया ते पिछड़ा ते गरीब नू विकास की मुख धारा दे विच लियाउण दा साथियों काम कीता है। मैं पंजाब दी ये उदाहरण देना चाहता है कि साथियों, ये इतिहास विच पहली बार कि पंजाब तो ओबीसी समाज दे वड्डे आगू सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा जेड़े मोदी जी दी साथियों जो कमेटी है जेड़ी टिकटां नूं डिसाइड कर दी है, उहदे विच आप दे पंजाब दा एक सपुत्र सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा वो उस कमेटी दे विच बैठे हैं। ये साडे लई सब दे लई बड़ी फकर दी गल है। साथियों, सिखरले नीति घोड़े घाड़े अदारे संसदीय बोर्ड दे विच साथियों उन्होंने शामिल करने का एक काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, केंद्र सरकार ते जिथे जिथे भी भाजपा दियां सरकारां ने साथियों उत्थे समाज नू उस दी पूरी नुमाइंदगी ते मान सत्कार देने का काम वो किया गया है। साडी पार्टी ने कदे भी साथियों ओबीसी समाज नू। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारा हरियाणा।